गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोटोकेमिस्ट्री पार्ट 10 में हम देखेंगे नेम रिएक्शन। ये आपका एमएससी स्टूडेंट्स एंड केमिकल साइंस स्टूडेंट्स CSIR नेट GRF गेट के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे, आपका कोई क्वेश्चन दिया होगा रिएक्शन, उसको कंप्लीट करने के लिए पूछेगा मेजर या माइनर प्रोडक्ट CSIR नेट GRF में एंड गेट में। एमएससी के लिए ये क्वेश्चन रहेगा कोई भी नेम रिएक्शन, सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन के बाद रिएक्शन, रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म। तो हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहला नेम रिएक्शन है, इसमें पहली नेम रिएक्शन नोरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस, या इसे कहते हैं अल्फा बॉन्ड क्लेवेज। नोरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन, इसमें क्वेश्चन आपको क्या करना है, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें नेम रिएक्शन। विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन, हैविंग अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन आपकी फोटोलाइसिस रिएक्शन है जिसमें फोटोन इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आप पार्ट 9 तक सारे क्वेश्चन देख लेना। पार्ट 9 तक आपका ये BSc लेवल का है, इसके बाद पार्ट 1 से सारा MSc लेवल का रहेगा एंड केमिकल साइंस स्टूडेंट के लिए। तो ध्यान दीजिए, विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है जहां पर कार्बोनिल कंपाउंड साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके अल्फा पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं है। सेकेंड है हैविंग अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन, जहां पर कार्बोनिल कंपाउंड है उसका अल्फा पोजीशन पे कोई ना कोई ग्रुप होगा। देन उसके बाद है बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके बीटा और गामा में डबल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम नंबर 1 नोरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन में विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपके MSc लेवल में नोरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन आ गई तो इनमें तीनों में से कोई भी पार्ट दे दो, केवल आपको एक करना है। ये क्वेश्चन हम केमिकल साइंस स्टूडेंट के लिए पढ़ेंगे सारे के सारे, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर क्या बनता है, माइनर क्या बनता है। अब हम बात कर रहे हैं नोरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन या अल्फा बॉन्ड क्लेवेज। जो भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उस पर अल्फा बॉन्ड का क्लेवेज हो जाता है और माइनर और मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करते क्या है, जो भी साइक्लिक कंपाउंड है उस पे अल्फा पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं होंगे। जब हम उसका फोटोलाइसिस करते हैं तो आपका 2 माइनर प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर बनता है। माइनर प्रोडक्ट में बनेगा आपका साइक्लिक एल्केन और मेजर प्रोडक्ट में बनेगा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और केटीन्स। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, पहले जो हम थ्योरी लिख रहे हैं विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन के लिए और नोरिस टाइप फर्स्ट के लिए भी होगा। तो ध्यान दीजिए, फोटोलाइसिस फोटोलाइसिस ऑफ साइक्लिक कार्बोनिल compounds, formation of unsaturated aldehyde या केटीन मेजर प्रोडक्ट एंड साइक्लोएल्केन माइनर प्रोडक्ट। This by alpha bond cleavage, full stop. This reaction
is known as Norris type फर्स्ट रिएक्शन या प्रोसेस, या इसे क्या कहते हैं, अल्फा बॉन्ड क्लेवेज रिएक्शन। बहुत आसान है, ये आपका नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। जब भी हमने साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड का फोटोलाइसिस किया, फोटोन से रिएक्शन कराई, तो आपके मेजर प्रोडक्ट बनेगा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स, और माइनर प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोएल्केन्स। इस रिएक्शन को हम कह देते हैं नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन या अल्फा बॉन्ड क्लेवेज रिएक्शन। तो ये सिंपल सी थ्योरी होगी जो आपका विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन में भी ये आएगी, हैविंग अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन में भी ये आएगी, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में भी ये आएगी। ये ऑल ओवर नॉरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस या अल्फा बॉन्ड क्लेवेज के लिए है। तो जब आपकी थ्योरी वाली आएगी BS MSc लेवल के लिए, तो वहाँ आपको ये डेफिनेशन देनी है, कोई भी एक एग्जाम्पल देना है। अब देखिए फॉर रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, सबसे पहले थ्योरी लिखी डेफिनेशन, देन इसकी रिएक्शन दे रहे हैं, फिर मैकेनिज्म देंगे। ये है कोई साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर ये अल्फा कहलाएगा, ये भी अल्फा कहलाएगा। अल्फा पे कोई भी ग्रुप नहीं है, ना तो CH3 है ना C2H5 है, विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन है। इसका नाम कहेंगे साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, या जो इसका नेम है वह है साइक्लोहेक्जेनोन, कीटोन ग्रुप है साइक्लोहेक्जेनोन। इसका हम कर रहे हैं फोटोलाइसिस H म्यू से रिएक्शन। तो पहला प्रोडक्ट बनेगा ये H, दूसरा इसी में एक प्रोडक्ट और बनेगा ये दोनों प्रोडक्ट हो गए अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये हो गया केटीन, ये कहलाएंगे मेजर प्रोडक्ट। जब अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और केटीन आपके मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होता तो साइक्लिक प्रोडक्ट मेजर बनता। दूसरा प्रोडक्ट बनता है ये साइक्लो पेंटेन, यानी इसको हम कहेंगे साइक्लो एल्केन, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन में यही कहा था, फोटोलाइसिस ऑफ साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और केटीन्स, मेजर प्रोडक्ट एंड साइक्लोएल्केन माइनर प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज नॉरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस या नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा बॉन्ड क्लेवेज। तो ये हमारा विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थ्योरी एंड रिएक्शन होगी। इसके बाद हम इसका मैकेनिज्म करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये प्रोडक्ट बने कैसे इसको हम बताएंगे अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए, नॉरिस टाइप फर्स्ट का पार्ट है विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन की थ्योरी और रिएक्शन हो गई। अब इसका हम मैकेनिज्म देख रहे हैं।
रिएक्शन मैकेनिज्म। जो भी आप फोटोकेमिस्ट्री की रिएक्शन करेंगे उसमें फोटोन प्रेजेंट होगा। तो ये मैकेनिज्म दो प्रोसेस में होती है। पहला होता है प्राइमरी प्रोसेस जिसमें रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। सेकंड है सेकेंडरी प्रोसेस जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम देख रहे हैं मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोसेस, जिसमें क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ डाई रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ डाई रेडिकल। तो ध्यान दीजिए, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, इसको हम क्या दे रहे हैं फोटोन दे रहे हैं एच म्यू। ये यहाँ पर कहाँ था S0। ये आप पहला पार्ट देख लीजिएगा फोटोकेमिस्ट्री का जिसमें हमने जेवलॉन इसकी डायग्राम पढ़ा रखा है। तो ये मॉलिक्यूल पे एनर्जी नहीं थी तो S0 पे था, इसे कहते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। इसने फोटोन की एनर्जी ऑब्जॉर्ब की तो ये चला जाएगा S1 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से चला जाएगा T1 पर। T1 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये अब देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्फा अल्फा। अब यहाँ पर होगा फोटोलाइसिस यानी अल्फा बॉन्ड क्लेवेज, अल्फा बॉन्ड टूटेगा। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, किसी को भी तोड़ देते हैं हम, इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, किसका है, तो ये फीसुक एरो से टूट जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा रेडिकल। यहाँ पर CH2 रेडिकल, ये बन गया डाई रेडिकल इंटरमीडिएट, डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बन गया। स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड, इसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोसेस, या इसमें क्या बनता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए डाई रेडिकल हमने ले लिया है। डाई रेडिकल, इसमें दो पार्ट में होगा ये, पाथ ए एंड पाथ बी। पाथ ए में देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा से हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। देखिए यहाँ से जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन टूटेगा इधर को, यहाँ पर रेडिकल बन जाएंगे। ये H या इसके पास चला जाएगा तो ये बन जाएगा ये। ध्यान दीजिए, ये H रेडिकल इसके पास चला जाएगा, यहाँ रेडिकल आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। जो ये H गया था यहाँ डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ पर H आ जाएगा, क्या बन गया अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। हाइड्रोजन दो तरीके से जा सकता है, या यहां से जाएगा हाइड्रोजन
H रेडिकल गया तो यहाँ रेडिकल आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये H यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा ये। यहाँ CH3 आ गया, ये बन गया केटीन। क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है, अगर CO निकल गया तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, तो वो मेजर तब बनता है जब अल्फा पे सब्स्टिट्यूशन हो। यहाँ पर अल्फा पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये आपका अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड केटीन आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। पाथ बी में डीकार्बोक्सिलेशन, यहां से CO निकल गया, ये बन जाएगा ये, यहाँ रेडिकल यहाँ रेडिकल, इससे रेडिकल आपस में जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइक्लोपेंटेन यानी साइक्लोएल्केन माइनर प्रोडक्ट, ये मेजर एंड माइनर। तो बहुत आसान है, जब भी साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा बॉन्ड क्लेवेज होता है तो उसमें केटीन और अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट बनते हैं और साइक्लो एल्केन माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो हमने पढ़ा विदाउट अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने सिंपल सा साइक्लोहेक्जेनॉन लिया, फोटोलाइसिस कराया इसका तो डायरेडिकल बना, डायरेडिकल से सेकेंडरी प्रोसेस में हमारा पाथ ए में बन गया अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड केटीन मेजर प्रोडक्ट। देन डीकार्बोक्सिलेशन किया तो इससे डायरेडिकल बना, डायरेडिकल कंबाइंड हुआ तो इससे साइक्लोपेंटेन बन गया मेजर प्रोडक्ट, जिसको हम कहेंगे साइक्लोएल्केन। तो ये आपका नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन अगर कोई भी आए MSc लेवल में थ्योरी के लिए, तो वहां पर आपको क्या करना है, केवल कोई भी एक रिएक्शन दे देनी है, डेफिनेशन देनी है, रिएक्शन देनी है, मैकेनिज्म कर लेना है। तो ये तो इसके पार्ट हो गए। अब हम कुछ इसके अदर एग्जांपल करते हैं, देन हम सेकंड पार्ट में जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कुछ हम प्रैक्टिस के लिए केमिकल साइंस स्टूडेंट CSIR नेट GRO गेट के लिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ये अभी हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं केवल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। नॉरिश टाइप फर्स्ट विदाउट अल्फा सब्स्टिट्यूशन। तो पहला रिएक्शन हम देख लेते हैं, सपोज करो ये है, ये रिएक्शन आपकी आएगी ये Hμ, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर माइनर। तो हमने इसको यहाँ से काटा तो इसके दो प्रोडक्ट बने, पहले इसको इतना ओपन कर लीजिए, हमने एक बार हाइड्रोजन यहाँ से लिया तो यहाँ H आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, या यहाँ का H यहाँ चला गया तो CH3 हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये हो गया अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये केटीन। और दूसरा प्रोडक्ट बन गया इसका, CO निकाल दो तो 5 बचेंगे, 5 से बन जाएगा, ये बन गए मेजर और ये माइनर। नेम में लिखा नहीं रहा हूं, नेम देख लीजिए, ये हो गया अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये केटीन, ये साइक्लोपेंटेन। तो जब अल्फा पे अल्फा ये है फंक्शनल ग्रुप अल्फा, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो मेजर केटीन और अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। देन सेकेंड रिएक्शन देखिए, ये है साइक्लोपेंटेनोन, तो इससे पूछ देगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, Hμ। तो 5 मेंबर है तो पहला प्रोडक्ट तो इसका ये बन जाएगा H, या इसकी जगह पर H को हम इधर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ का H यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये बन गया अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड केटीन। ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट कब बनेगा, जब अल्फा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं हो। इसका मेजर क्या बनेगा, CO को निकाल दोगे यहाँ से तो 4 मेंबर बनेगा, ये साइक्लिक एल्केन बना कौन सा, साइक्लोब्यूटेन, ये बन गया माइनर। ये प्रैक्टिस के लिए है,
आप इनकी मैकेनिज्म खुद भी करना। पहली मैकेनिज्म मैंने बता दी है नोरिश टाइप फर्स्ट में विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो वैसे ही इनकी रिएक्शन ये मैंने बता दिया है, इसका भी आप मैकेनिज्म करना। थर्ड हम देख रहे हैं 4 मेंबर के लिए अगर हम करें अल्फा अल्फा पे कोई ग्रुप नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्फा अल्फा, यानी साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड है लेकिन अल्फा पे कोई ग्रुप नहीं है और यहाँ पर दिया है HU, तो प्रोडक्ट बनेगा इसका ये। या 5 बन जा रहे, 1 2 3 4 5 बन जा रहे हैं, 3 बनाने हैं इसके। पहला बनेगा ये 1 2 3 C डबल बॉन्ड O H, यहाँ डबल बॉन्ड। दूसरा बनेगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये बन गया मेजर अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और केटीन, और मेजर बनेगा अगर CO निकल गया तो 3 मेंबर बनेगा। ये हो गया माइनर प्रोडक्ट साइक्लोप्रोपेन यानी साइक्लोएल्केन। फिर फोर्थ वाला 7 मेंबर बना देते हैं। सेवन मेंबर HU, अल्फा बॉन्ड तोड़ दो किसी को भी, यहाँ से टूटा तो C डबल बॉन्ड O H, यहाँ डबल बॉन्ड या इसकी जगह पर प्लस 6 मेंबर में ये बन जाएगी साइक्लोहेक्सेन। ये दोनों मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर। तो बहुत आसान है, एक की मैकेनिज्म मैंने बता दिए, बाकी 3 की मैकेनिज्म आप कर लोगे। जब भी आपको साइक्लिक कंपाउंड दिखे अल्फा पे कोई ग्रुप ना हो तो उसमें आपका मेजर प्रोडक्ट आपको बनाने हैं एनएचओ एल्डिहाइड और केटीन, माइनर प्रोडक्ट साइक्लिक बन जाएगा। एक कार्बन को निकाल दो CO, तो जैसे 6 मेंबर है तो 5 बनेगा, 5 मेंबर है तो 4 बना, 4 है तो 3 बना, 7 है तो 6 बना। तो ये हमारा नोरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन का पहला पार्ट हो चुका है, अल्फा अल्फा विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप वाला। इसके बाद हम हैविंग अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन वाला करेंगे पार्ट 11 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।